नमस्कार, मैं अनुज कुमार अपनी माटी के इस खास एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस बार हम फसल बीमा के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसके अलावा राजगढ़ के आड़ू पर भी खूब बात करेंगे। इसी बीच एक होनहार किसान से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हिमाचल में इस बार 4 करोड़ सेब पेटी का अनुमान है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की भी अच्छी पैदावार की उम्मीद है। इसमें कॉटन का बड़ा रोल रहता है। इस बार चर्चा है कि बागवान क्रेट में सेब बेचेंगे। अपनी माटी टीम ने इस मसले पर ठियोग के विधायक राकेश सिंघा से बात की। हिमाचल के प्रसिद्ध किसान नेता और ठियोग के विधायक अक्सर फार्मर्स की मांगों को बड़ी बेबाकी से उठाते हैं। वह खेती और बागवानी से जुड़े मसलों पर खुलकर बोलते हैं। प्रदेश में कार्टन के साथ क्रेट में सेब बेचने की चर्चा पर उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। सिंघा ने कहा, यह एक अच्छा आइडिया है, लेकिन प्रदेश सरकार को अपना बड़ा फर्ज निभाना है। उन्होंने कहा कि सर, जिस तरह से बागवानी मंत्री का बयान आया था, सरकार का बयान आया था कि जो बॉक्सेस के रेट है, गत्ते के रेट है, कम किए जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में कल मीटिंग हुई है और अब इनका जो स्टैंड बदला है कि बागवान क्रेट्स में भी सेब बेच सकते हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हिमाचल प्रदेश के बहुत सी मंडियों में, जितनी मंडियां आपकी कुल्लू में है, ट्रिकोली है, और भी है, मनाली के अंदर है, कुल्लू के अंदर है, ये परंपरा आज की नहीं, बहुत पहले से है, जहां पर किसान अपना उत्पाद जो है, सेब है, आपका बादाम है, प्लम है, नाशपाती है, वो क्रेटों में लाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो शिमला का ये वाला हिस्सा है, जहां पर अधिकतर सेब की खेती होती है, इस प्रकार की जो एक वो जो प्रोसीजर है वो पैदा नहीं हो पाया। इस तरीके की मार्केटिंग नहीं हो पाई। अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाता है, वो कहीं भी किसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो लाभ ही पहुंचाएगा। लेकिन क्रेट का प्रबंध किसान को नहीं होता है। वहां पर क्रेट का प्रबंध ये किया जाता है, ये कमीशन एजेंट की तरफ से। जो खरीदता है, किसान अपनी क्रेट में लाएगा और उसी जो आपका वारदाना वो अपना वापस ले जाएगा और वो उसके वारदाने में क्या कहते हैं, ट्रांसफर हो जाता है। अगर सरकार खुद उपलब्ध करा देगी तो बहुत बढ़िया है, नहीं करेगी तो कमीशन एजेंट्स को कन्विंस करना है, उसको राजी करना है, तभी ये सफल होगा। लेकिन हमारे हर कानून जो भी मार्केटिंग से रिलेटेड है, मैं साफ कर दूं, उसमें साफ और स्पष्ट किया है, जो किसान का जो प्रोड्यूस है वो वजन के आधार पर बिकेगा। लेकिन ये दूसरी बात है कि जो हमारी एपीएमसी है, इसको सुनिश्चित करने में सफल नहीं हो रही है। तो ये उसकी जिम्मेवारी बनती है, इसको सुनिश्चित करे। और ये क्रेट की परंपरा शुरू हो जाती है, ये बुरी बात नहीं है, अच्छा आइडिया है, हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, जिस तरह से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं, तो इससे पहले भी अगर बात करें 68 नेशनल हाईवे हिमाचल में स्वीकृति हुए थे, लेकिन वो फाइलें अभी तक भी लटकी हुई है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, क्या कहना है, ये हर चुनाव से पहले हर सरकार एक लोगों को भ्रमित करने के लिए कुछ ना कुछ करती है। प्रदेश में इन दिनों धान की रोपाई चल रही है। इसके अलावा मक्की के लिए भी खेत तैयार किए जा रहे हैं। इन दोनों फसलों का किसान भाई बीमा करवा सकते हैं। किसान भाई धान और मक्की का बीमा करवा सकते हैं। इसके लिए 15 जुलाई तक बीमा करवाने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। कृषि कारोबार से जुड़े जो लोग बैंक से ऋण लेकर काम कर रहे हैं, वह स्वयं ही इस योजना के तहत कवर किए जाएंगे। जिन किसानों ने बैंक से ऋण नहीं लिया है, वो किसान अपने नजदीकी लोक मित्र केंद्र या कस्टमर सर्विस सेंटर पर जाकर बीमा करवा सकते हैं। डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया, प्रति हेक्टेयर केवल मात्र 600 रुपए प्रीमियम के तौर पर भरने होते हैं। यदि मौसमी कारणों के चलते नुकसान झेलना पड़ता है तो प्रति हेक्टेयर के 30,000 मुआवजे के रूप में सरकार द्वारा दिए जाते हैं।
डीसी ऊना राघव शर्मा ने किसानों से आग्रह किया है कि वे अधिक से अधिक फसल बीमा योजना का लाभ लेते हुए खुद को रिस्क से कवर करवाएं। यह कवायद प्रदेश भर में चल रही है। आज उपायुक्त कार्यालय से हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक अवेयरनेस व्हीकल को रवाना किया है, जो गांव-गांव में जाकर किसानों को इस महत्वपूर्ण योजना के बारे में जानकारी देगा। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और पिछला जो खरीफ सीज़न था उसमें 14,000 किसानों ने इसके अंदर अपना बीमा कराया था मेज़ और पैडी के लिए, और जिसमें से 8,000 से ज़्यादा किसानों को जो है बीमा की राशि 1,13,00,000 रुपए की राशि जो है वो डिसबर्स हो चुकी है। इस बार बरसात काफी जल्द आ गई है। इस कारण धान, मक्की से लेकर नकदी फसलों से बेहतर पैदावार की उम्मीद बंध गई है। हिमाचल में इस बार टाइम से पहले बरसात उतर आई है। इससे बरसात के अंत तक उगने वाली नकदी फसलों से बेहतर पैदावार की उम्मीद है। इन दिनों धान, मक्की को बीजा जा रहा है। वहीं अब घिया, करेला, बैंगन, मूली, रामतोरी आदि फसलों के लिए भी किसानों को समय मिल गया है। अकेले ऊना जिला की बात करें तो 1000 हेक्टेयर जमीन पर ऐसी सब्जियां उगाई जाती हैं। पूरे प्रदेश में ये सब्जियां सर्दियों तक चलती हैं, जिससे हजारों किसानों की आजीविका भी चलती है। कृषि विभाग प्रदेश भर में किसानों को जागरूक कर रहा है कि वे इन सब्जियों को ज्यादा से ज्यादा उगाएं, ताकि उनकी इनकम भी बढ़ सके। अपनी माटी टीम ने इस मसले पर जिला के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर BN सिन्हा से बात की। उन्होंने कहा कि मानसून का समय से पहले आना किसानों के लिए काफी लाभप्रद है। किसानों को केवल इस मौके का फायदा उठाना है। तो किसानों के लिए इस बार जो मक्की की यहाँ की एक बेसिक फसल है वो तो लोग लगाते हैं, उसकी सोइंग लेट हो जाती थी, लेकिन इस बार लगा ही रहे हैं। अपने इनकम जनरेशन के लिए किसानों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। इस समय चूँकि खेत ऑलरेडी सबके तैयार हैं और उन्होंने गर्मी में उसकी प्लॉइंग वगैरह कर करके रखा हुआ है, तो कुकर बीट्स जो है वो आजकल जैसे स्वां रिवर बेड कल्टीवेशन में जो सब्जियां होती है तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म की तरफ है। तो नई सब्जी जो शुरुआत होगी, और ऊना इज़ द हब ऑफ कह सकते हैं कि एक तरह से कुकर बीट्स का, खास करके बरसाती सीज़न का। जिस तरह से शिमला और सोलन, मंडी, बिलासपुर को माना जाता है कि बरसाती टमाटर जो है वो पूरे स्टेट को सप्लाई करता है, उसी तरह से जो बरसात का जो कुकर बीट्स है, खीरा, करेला, घिया, डानी, कद्दू, रामतोरी, ये सारी जो है, और पंडरोल, ये 6 से 7 जो प्रमुख जो सब्जियां हैं, जो करीब करीब 1000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल पे ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है। और किसान इसमें चूँकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, पर हेक्टेयर इसको एक तरह से सहारा देने की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान अगर इसको समय से कर लें तो आने वाले समय में उनको बहुत अच्छी इनकम इससे हो सकता है, क्योंकि इसकी डिमांड पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे स्टेट में कह सकते हैं बनी रहती है। इसके अलावा एक और क्रॉप है, जैसे हम भिंडी बोल सकते हैं कि बरसाती भिंडी। अभी बरसाती भिंडी जो मैदानी इलाके में है करीब करीब ख़त्म हो जाता है बरसात आने के बाद, और लगाने की संभावना भी नहीं रहती क्योंकि पानी जो से खेत डूब जाते हैं। तो भिंडी भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर किसान पैसा कमाना चाहे तो भिंडी और कुकर बीट्स, ये 2 क्रॉप हैं जिससे बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। अपनी माटी में हम दर्शकों को अक्सर उन किसानों से मिलवाते हैं जो नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको कहलूर यानी बिलासपुर ले चलते हैं, जहां भरत भूषण नामक किसान अनूठी खेती से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। तस्वीरों में नजर आ रहे किसान का नाम भरत भूषण है। भरत भूषण बिलासपुर के फगोग गांव के रहने वाले हैं। यह गांव झंडूता हलके के तहत आता है। भरत भूषण ज्यादातर उन चीजों की खेती कर रहे हैं जिन्हें अक्सर किसान कम उगाते हैं या फिर नहीं उगाते हैं। भरत भूषण के खेतों में तरडी और अरबी जैसी सब्जियां हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। इसके अलावा नींबू, खीरा, गोभी, सेब और दरियोंगल भी देखते ही बनते हैं। वह महीने में 15,000 तक प्रॉफिट आसानी से कमा लेते हैं। आज उनके पास दूर दूर से किसान आकर बीज और खेती की विधि सीखने के लिए आते हैं। उन्हें दूसरे किसानों से अपने अनुभव शेयर करना अच्छा लगता है। वे चाहते हैं कि हिमाचली किसान नए नए तरीकों से खेती करके आत्मनिर्भर बने। वह अपनी कामयाबी का श्रेय फसल विविधीकरण परियोजना को देते हैं। इसी के तहत शुरू की गई फगोग डोल लसावा उपयोजना से उन्हें खेती में काफी मदद मिली है। इस योजना से 26 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए सिंचाई सुविधाओं को तैयार किया गया है।
जिसका लाभ 71 परिवार उठा रहे हैं। उन्हें रंज है कि अभी तक कृषि विभाग का कोई भी सहयोग नहीं मिल पाया है। भरत भूषण करीब 20 बीघा जमीन में खेती कर रहे हैं। खैर, अब उन्होंने गजेंद्रा किस्म के जिमीकंद की भी खेती शुरू कर दी है, जिससे करीब 5 से 6 लाख रुपए की सालाना आय की उम्मीद है। अभी हाल ही में इन्हें कृषि दूत के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। सर, जिमीकंद की खेती कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे लोगों को और सरकार से क्या चाहते हैं कि सरकार आपकी मदद करे? जिमीकंद एक तो ये व्यावसायिक कृषि में सबसे अच्छा है। करीब 2 फीट जगह में 50 या 100 रुपये आ जाते हैं और इसमें एक कसैला बनने है, खाने को स्वादिष्ट है। और ये जो वैरायटी है हिमाचल में जो है कृषि विज्ञान केंद्र और हम ही लगा रहे हैं और बाकी वो इस पे काम नहीं कर रहा है। बाकी सरकार से आज तक कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है, अपने खर्चे पे ही स्वयं ही सब कुछ किया जा रहा है। कृषि कर रहे हैं तो कितने बीघा जमीन में कर रहे हैं आप? लगभग 20 बीघा में खेती बाड़ी कर रहे हैं, जिसमें बागवानी भी शामिल है। लगभग 100 पौधे नींबुओं के हैं। कृषि की कौन सी खेती कर रहे हैं आप? व्यावसायिक खेती है हमारी। किस तरह के उत्पाद लगाए हुए हैं, नाम बताएं। उत्पाद में इस टाइम जो है हमने तरडी लगाई हुई है, जिसको अलाटा कहते हैं, द्रंगल लगाया, डायस्कोरिया कहते हैं, जिमीकंद लगाया 5 वैरायटियाँ, फिर अरबी लगाई है, गंडियाली लगाई हुई है और इसके अलावा नींबुओं का बगीचा है, गेहूँ है, मक्की है, पहाड़ी राजमास है, लोकल रौंग है, इस तरह की खीरा है, इस तरह की खेती की जा रही है। बीज कहाँ से लेके आए हैं, किस किस्म की वैरायटी है और किसानों के लिए या फिर लोगों के लिए कहाँ तक ये लाभकारी सिद्ध हो सकता है? ये जो बीज है, मुझे डॉक्टर रविंदर सिंह जी होते थे केवी के बरठी में, उन्होंने बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर बिहार का एक कॉलेज है, तिरहुत कृषि महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में धोली, वहाँ से बीज लाओ आप गजेंद्रा किस्म का, और वो बहुत अच्छा है। तो मैं वहाँ गया था और वहाँ से बीज लेके आया हूँ और वहाँ के डॉक्टर आशीष नारायण जी अभी भी मेरी इसको उगाने में, इसकी देखभाल करने में पूरी हेल्प करते हैं। कितने दिनों में तैयार हो जाती है फसल आपकी? ये लगभग इसको 10 महीने लगते हैं। अभी तक जो प्रोडक्शन हो रही है उसे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है? या अभी लोकल में खाने को 5 से 10 क्विंटल हमने दिया हुआ है ये वाली वैरायटी, बाकी हमने बीज के लिए ही इसको दोबारा मल्टीप्लाई करने के लिए लगाया हुआ है। संबंधित कृषि विभाग ने आपकी कहाँ तक मदद की है और अगर मदद की है तो इसके अलावा और क्या आर्थिक सहायता चाहते हैं विभाग से? कृषि विभाग ने आज तक दिन तक कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है। कृषि विभाग ने कोई आर्थिक सहायता नहीं, अपने खर्चे पे ही सारा काम किया हुआ है और स्वयं ही सारा, कहीं से कोई सब्सिडी नहीं है, कुछ नहीं, बाकी ये सब कुछ खुद ही किया हुआ है। इसमें 2-3 वैरायटियाँ हमने लगाई हुई हैं। एक है गजेंद्रा, एक है श्री पद्मा जो भारतीय कंदमूल अनुसंधान परिषद से आया हुआ है, और एक है पालम जिमीकंद। एक गजेंद्रा राजस्थान का भी है और एक गजेंद्रा जो है तो भारतीय कंदमूल अनुसंधान परिषद से भी आया हुआ है। ये 5 वैरायटियाँ होगी कुल मिला के। और अब चलते चलते डीजल महंगा होने से इस बार सेब का माल ढुलाई भाड़ा 15% तक बढ़ने के आसार। नौनी यूनिवर्सिटी दे रही मौन पालकों को ट्रेनिंग, प्रदेश भर से 36 विज्ञानी ले रहे हिस्सा। राजगढ़ के आड़ू ने देश भर की मंडियों में मचाई धमाल, पीच वैली में सालाना 6000 मीट्रिक टन प्रोडक्शन। आज के अपने माटी कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।